प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हालचाल? सब मज़े में, सब बिल्कुल बेहतरीन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। एक लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। बेसिक बातें हम लोगों ने शुरू की थी, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पिछले लेक्चर में, और दोनों में डिफरेंस भी बताया था, स्लाइट डिफरेंस था, है ना। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को सेम मान करके काम करते हैं, बट व्हाट वाज द स्लाइट डिफरेंस वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, है ना। और हमने ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिया था होमवर्क में, तो सारे क्वेश्चंस तो नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें से हमने आपके डिस्कशन के लिए आज रखा है। तो आज का जो इनफैक्ट अपना लेक्चर है, उसमें अपना जो टॉपिक पढ़ना है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर जहां पे आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा एक्चुअली उससे ज्यादा वैल्यू आ जाती है। सो उन एक्सेप्शनल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे, है ना। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको मैं लिस्टिंग करूंगा, उनका मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको कैसे निकालना होता है। जब ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से भी ज्यादा आने लगे तब वहां पाया जाता है पर ऑक्सी लिंकेज, और उसकी वजह से ही आंसर गलत आता है। तो सही आंसर कैसे निकालना है, ये सब चीजें हम लोग करेंगे। उसके बाद हमें देखना है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स। जो रिडॉक्स रिएक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बाद मॉडर्न आया था। मॉडर्न में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया था पिछले लेक्चर में डिस्कस, और आज के लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझेंगे, वो डिस्कस करना है। तीसरा टॉपिक अपना होगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, है ना। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, तब हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मोल कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट मास अपना छूटा था। याद है, मैंने कहा था आपको जब हम रिडॉक्स पढ़ेंगे तब ये लास्ट टॉपिक इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे डिस्कस। तो इनफैक्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग जेड फैक्टर, जिसको आप लोग एन फैक्टर बोलते हो, वो एन फैक्टर करेंगे कैलकुलेट। तो पहले ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करना है, और इससे भी पहले हमें ये डिस्कस करना है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन दिया था, उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के आंसर मैं आपके सामने सॉल्यूशन करूंगा। और आपको जहां डाउट हो, मैंने बोला था जहां डाउट हो वो पूछिएगा। तो खैर कमेंट सेक्शन में तो आपने पूछा नहीं, होपफुली आपसे हो गया होगा, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि कुछ बच्चों को अगर दिक्कत आई होगी तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे डिस्कस। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जो होमवर्क आपको दिया था, फिर हम लोग ये सारे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो अपना कॉलम है, इस कॉलम में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था जो अंडरलाइंड एटम्स है, लाइक यहां मैग्नीज का, यहां क्रोमियम का, यहां कार्बन का, यहां सल्फर का, यहां नाइट्रोजन का, यहां सल्फर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अपना सिंपल टेक्निक क्या था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द गिवन सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द सिस्टम। इफ द सिस्टम इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0. Why? Because in neutral molecules the overall charge is 0. And if your system is any ion, then sum of oxidation number of all the atoms present in that system must be equal to the total मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर है। और विथ साइन, अगर केटायन है तो पॉजिटिव चार्ज के बराबर, एनायन है तो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर। ऐसे हम लोग करते थे कैलकुलेट। क्लियर, ठीक। सो चलिए, पहला है आपका KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट में बोला जाए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है साहब। क्या बोला गया, KMnO4 के लिए एटम कौन कौन से हैं, पोटेशियम, मैग्नीज है 1 और 4 है अपना ऑक्सीजन, 4 अपना ऑक्सीजन है, यही तो है ना अपना, एक पोटेशियम, एक मैग्नीज, 4 ऑक्सीजन। इन चारों के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होना है बेटा, जो टोटल चार्ज इस पे, टोटल चार्ज 0 है तो 0 के बराबर होना चाहिए। अब हमने बोला था आपको पिछले ही लेक्चर में, कुछ एटम्स हैं, कुछ एलिमेंट हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है ना। तो उसी की मदद से हम लोग काम करेंगे। लाइक अल्कली मेटल है अपना पोटेशियम, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 फिक्स, प्लस मैग्नीज का ही तो निकालना है, लेट इट इज Mn, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2, क्लियर, इज इक्वल टू क्या, 0। सो Mn प्लस 1 -8 इज इक्वल टू 0। सो मैग्नीज अपने +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कहां, इस कंपाउंड के अंदर। के MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है,
+7. व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज ऑल्सो +7. एक ही जब एटम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर तो बिल्कुल बराबर होना ही होना है. ओके, नेक्स्ट अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7. तो उसमें K2Cr2O7 में कौन कौन से एटम है? 2 पोटेशियम प्लस 2 क्रोमियम और प्लस 7 ऑक्सीजन पे जो टोटल चार्ज है इन सबका सम विल बी 0. व्हाई? बिकॉज उसके ऊपर चार्ज क्या है? 0. ओके, पोटेशियम का कितना होता है चार्ज? +1 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस क्रोमियम का ही तो निकालना है, +7 इंटू ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू क्या? 0. सो 2 क्रोमियम प्लस 2 और यहां क्या? -14 इज इक्वल टू 0. सो 2 क्रोमियम -12 is equal to 0. So 2 chromium is equal to 12. So chromium का oxidation number आया अपना +6. So in K2Cr2O7 your chromium atom is present in +6 oxidation state, or oxidation number of chromium atom in K2Cr2O7 is found to be +6. This is the way हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट अपना कंपाउंड है, इनफैक्ट आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन HCO3-, इसको बोलते हैं हम लोग बाइकार्बोनेट आयन. ठीक है सर, इसके अंदर कौन कौन सा एटम है? एक हाइड्रोजन का एटम, एक कार्बन का एटम और 3 ऑक्सीजन का एटम. सबका सम कितना होगा? जो इस सिस्टम के ऊपर चार्ज है, क्या चार्ज है? -1 का चार्ज है. लेट इट इज इक्वल टू -1. निकालना किसका है? अंडरलाइंड एटम इज कार्बन. ओके, हाइड्रोजन का हम लोग क्या जानते हैं? +1. कार्बन का निकालना है. ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 इज इक्वल टू क्या? -1. सो कार्बन +1 -6 इज इक्वल टू -1. कार्बन -5 इज इक्वल टू -1. कार्बन इज इक्वल टू 5 -1 इज इक्वल टू 4. सो कार्बन इन HCO3- is present in +4 oxidation state. Next is sulfate ion SO4(2-), एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, इन सब का सम कितने के बराबर? जो सिस्टम के ऊपर चार्ज है दैट इज -2. सल्फर का ही निकालना है. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता? -2 इज इक्वल टू -2, है ना? S -8 is equal to -2. Sulfur is present in 8-2, that is +6 oxidation state. ये +6 oxidation state में present है सल्फेट आयन में. कौन? सल्फर एटम. वेरी सिमिलरली किसका निकाल देंगे हम लोग? नाइट्रेट आयन. नाइट्रोजन एटम +3 ऑक्सीजन एटम, इन सब का सम विल बी इक्वल टू -1. सो नाइट्रोजन का ही निकालना है. +3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1. सो n -6 इज इक्वल टू -1. सो n इज इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल टू +5. सो नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच? इन नाइट्रेट आयन सिस्टम. इज इट वेरी क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा. बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है सब, मैं सिंपल करके दिखा रहा हूँ आपको एक स्टेप, है ना? तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं. अगला है अपना एल्यूमिनियम सल्फेट मॉलिक्यूल Al2SO4(3). Al2SO4(3). क्लियर? यहां किसका निकालना है? सल्फर का. अच्छा, पहले सिस्टम में एल्यूमिनियम कितना है? 2. सल्फर कितना? अब आराम से, अंदर में सल्फर 1 है और बाहर 3 से मल्टीप्लाई है, तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 सल्फर और 4 अंदर और बाहर 3, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 12 ऑक्सीजन. इन सब का सम बराबर क्या होगा? 0. ऑब्वियसली 0. वाई 0? बिकॉज ये सिस्टम क्या है? न्यूट्रल. क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट. एक और चीज, एल्यूमिनियम का मैंने आपको नहीं बताया था, एल्यूमिनियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा. लाइक अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, आप लोगों ने बोला था अल्कली मेटल +1 हमेशा, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 हमेशा. उसी तरीके से एल्यूमिनियम फिक्स है +3 में और जिंक फिक्स है +2 में. याद रखिएगा. क्लियर? जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा. ओके, सो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +3. और सल्फर का ही तो निकालना है. ओके, +12 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना बेटा? 0. ठीक, तो ये हो गया +6 और ये +3s और -24 इज इक्वल टू क्या? 0. तो यहां से आप क्या बोलोगे? यहां से आप कहोगे ये कितना? 3 सल्फर और -24 और यहां कितना? +6, मतलब क्या? -18
बराबर क्या 0, तो 3s इज इक्वल टू प्लस 18, सो s विल बी इक्वल टू प्लस 6, सो सल्फर इज अगेन प्रेजेंट इन प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? अगली बात कैल्शियम फॉस्फेट है ना, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये है अपना सिस्टम। निकालना किसका है? फॉस्फोरस का। फिर सेम काम, कैल्शियम का कितना एटम है? 3 कैल्शियम का एटम है। अच्छा, प्लस फॉस्फोरस 2 और ऑक्सीजन 8। ठीक, इन सब का सम कितना होगा बेटा? 0। 3 कैल्शियम का मतलब कैल्शियम पे +2 का ऑक्सीडेशन नंबर होता, फॉस्फोरस का निकालना है 2p लिख दो, 8 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता बराबर 0, है ना। 2p + 6 - 16 इज इक्वल टू 0, 2p - 10 इज इक्वल टू 0, 2p इज इक्वल टू 10, सो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? यहां फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। व्हाट अबाउट MnO4-, इसको बोलते हैं परमैग्नेट आयन। जैसा आपने बोला था कि MnO4 दैट वाज पोटेशियम परमैग्नेट, सो MnO4- इज आवर परमैग्नेट आयन। ठीक, Mn का निकालना है, सो Mn +4 ऑक्सीडेशन must be equal to -1. Why -1? Because the total charge on the system is -1 unit. Okay, so Mn +4 into -2 is equal to -1, so Mn -8 is equal to -1. Mn is equal to 8 - 1 is equal to +7 oxidation state. So manganese is present in +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिएगा, मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोला था? ग्रुप नंबर के बराबर, है ना। तो मैग्नीज का ग्रुप क्या है? 7। तो मैग्नीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है? +7। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5। हैलोजेंस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +7। ये सब बातें याद है आपको? ओके, चलिए। सो नेक्स्ट अगले कंपाउंड्स की बारी। अगले कंपाउंड्स को देखते हैं हम लोग। तो अगला आपका कंपाउंड है, अपना दैट इज Cr2O7 2-, ठीक है। Cr2O7 की बात करें तो क्या बात करेंगे? 2 क्रोमियम एटम और +7 ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या? -2, है ना। ठीक है, क्रोमियम ही निकालना है, तो 2 क्रोमियम को एज इट इज रहने दो, +7 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या? -2। यहां से क्या बोलेंगे? क्रोमियम तो ये रह गया, है ना, -14 इज इक्वल टू कितना? -2, है ना। सो 2 क्रोमियम इज इक्वल टू कितना? 14 - 2 इज इक्वल टू कितना? 12। सो योर क्रोमियम इज अगेन प्रेजेंट इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा? +6 में। ठीक है, सेम उसके बाद सिस्टम है आपका PO4 3-, क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस +4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -3। ठीक है, फॉस्फोरस का ही निकालना है, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -3। ठीक, तो क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस, 1 मिनट, -2, हाँ ठीक है। फॉस्फोरस -8 इज इक्वल टू -3, तो फॉस्फोरस विल बी इक्वल टू क्या? 8 - 3 इज इक्वल टू +5। सो फॉस्फोरस इज अगेन प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। ओके, नाउ वी हैव Pb3O4। ये बिल्कुल कैसा कंपाउंड है? ये कैसा कंपाउंड है? Fe3O4 जैसा, विच वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3। सेम बिल्कुल यहां भी वही बात होगी, है ना। जरा देखो, Pb का निकालना है, Pb +4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना? 0। तो क्या बोलेंगे? Pb +4 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या? 0। Pb -8 इज इक्वल टू, एक मिनट 3 Pb है, सॉरी 3 Pb है। Pb का कितना आइटम है? 3। तो यहां क्या लिखेंगे? 0। तो यहां से क्या निकला? 3 Pb इज इक्वल टू कितना? +8, है ना। सो Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकला बेटा? +8/3। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो निकला है +8/3, ये क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू। ये क्यों आएगा फ्रैक्शनल वैल्यू? बिकॉज Pbb कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? Pb3O4 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? PbO में और Pb2O3 में, और वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो कर रहे हैं। तो यहां जो निकला वो क्या निकला है? एवरेज, जैसे निकला था कहां? Fe3O4 में। याद है आपको? क्लियर। अगला जरा देखो, अगला लास्ट अपना इस कॉलम में, दैट इज Fe0.93, है ना। ओ, इसको बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स, जो सॉलिड स्टेट में हम लोग
पढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो अगर इसकी बात की जाए तो क्या बोल रहे हैं, क्या कंपाउंड अपना Fe0.93O। ऐसा सिस्टम अगर आपको दिख जाए क्या करोगे, क्या करोगे, कितना एटम दिख रहा है Fe का 0.93 Fe प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना चार्ज टोटल 0। ओके ठीक, 0.93 Fe का तो निकालना ही है, प्लस ऑक्सीजन का कितना -2 इज इक्वल टू कितना 0। 0.93 Fe इज इक्वल टू कितना +2 Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 डिवाइडेड बाय 0.93 दैट इज इक्वल टू 200/93। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आए वो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सो इन दिस वे वी आर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, तरीका समझ में आया। ये अपना पूरा कॉलम कंप्लीट। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉलम में अपना, नेक्स्ट कॉलम है अपना। इसमें कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं मैंने आपको, और इसमें आपको बोला था मैंने ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालिएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालिएगा, ये हमने आपसे कहा था पिछले लेक्चर में। चलिए पहला सिस्टम देखते हैं, कार्बन, एक ही एटम है उसके अंदर। हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है, चलो इसका फॉर्मूला दूसरे तरीके से लिखते हैं। क्या हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, कितना 3 H3 है ना, और क्या C, और क्या O, और क्या N, खत्म। ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सबका सम लिखना है तो क्या बोलेंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन का सम बराबर 0। कोई दिक्कत, किसका निकालना है, कार्बन का। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में क्या पता है, +1 शो करता है। कार्बन के बारे में निकालना है, ऑक्सीजन -2। नाइट्रोजन क्या शो करता है, बोलो नाइट्रोजन क्या शो करता है, सर नाइट्रोजन -3 भी शो कर सकता है, नाइट्रोजन +3 भी शो कर सकता है, नाइट्रोजन +5 भी शो कर सकता है। अब तुम्हें क्या मालूम, आपको क्या मालूम है, आप क्या निकालोगे, तब इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, स्ट्रक्चर। एक्चुअली देखना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है सर, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या लिखेंगे, HC≡ONH2, ये रहा स्ट्रक्चर। क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक, तो अब आप क्या बोलोगे कि ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है। जब कार्बन से जुड़ा है तो आप क्या कहोगे, इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, जो मैंने आपको बेसिक तरीका, असल तरीका बताया था, वैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। वरना आप क्या वैल्यू पुट करोगे, है कि नहीं। देख लो, तुम यही देख लो, ये नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये बात अगर तुम्हें स्ट्रक्चर से पता चली तब ना, तुम क्या रखोगे, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखोगे अब यहाँ पे, -3। वाई -3, बिकॉज ये तीनों के तीनों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, नाइट्रोजन से। अगर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता तब क्या हो जाता, तब कहानी बदल जाती। क्लियर, तो स्ट्रक्चर से यहां डिसाइड करेंगे। खैर, तो क्या बोल रहे हैं, चलो इस हाइड्रोजन के बारे में क्या बोलेंगे, +1, तो इस कार्बन पे कितना, -1। इन दोनों की बात कर लें तो इस पे कितना, -2, तो इस कार्बन पे कितना, +2। अब इन दोनों की बात कर लें, इस बॉन्ड की वजह से यहां कितना, -1, तो इस पे कितना, +1। टोटल कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ बेटा, यही से निकाल के देख लो, बोलो कितना हो गया, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना हो गया। तो क्या बोलेंगे, +2 +1 -1, ये तो सम है, ये तो सम है। यहां से यहां से यहां से ये दोनों खत्म। कितने ऑक्सीडेशन नंबर में कार्बन कितने ऑक्सीडेशन नंबर में, बोलो कितने में, +2 में। क्लियर, अब यहां से बात कर रहे हैं कि हमें पता चल गया कि नाइट्रोजन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है और तीनों का तीनों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे, नाइट्रोजन से। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का क्या होगा, -3। तो अब यहां अगर हमने -3 पुट कर दिया, अब निकालना है 0, तो यहां से निकाल दो, क्या आ जाएगा, 3 प्लस कार्बन -2 -3 इज इक्वल टू 0, ये दोनों खत्म। सो कार्बन बराबर क्या, +2 ऑक्सीडेशन नंबर में आया। क्लियर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या बोलोगे, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या, +2। व्हाई, देयर इज ओनली सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। क्लियर, कोई दिक्कत। मान लो 2 होता और दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 ही है, ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2, ऑक्सीडेशन नंबर भी 2। लेकिन अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर अलग आएगा एवरेज करने के बाद। लेट अस सी द वेरी नेक्स्ट एग्जांपल। अगला में ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देख लो एसिटामाइड या इथेनामाइड, जो नाम बोलो इसका, देख लो सर। अगले कंपाउंड की बात कर लेते हैं, CH3CONH2, यही है ना सिस्टम। चलिए बना लीजिए स्ट्रक्चर, कार्बन नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन खत्म, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। जरा देख लो बेटा,
देख लो, इस कार्बन की बात क्या करोगे, तीनों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है ना, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या आएगा प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, बॉन्ड एक है तो +1 +1 +1, इकट्ठे इस पे कितना -3। अब जरा आराम से बोलो, इन बॉन्ड्स की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से इन दोनों कार्बन के बारे में, आपके बारे में आपका क्या ख्याल है? याद है आपको पिछला लेक्चर कि एटम अगर सेम हो, एटम अगर सेम हो तो चांसेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेम होने के, लेकिन अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन बदल गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाता है, याद है? तो एटम देखना है अलग अलग है कि नहीं, या अगर सेम हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी अगर सेम हो गया तब बोलेंगे साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी सेम। ठीक, अब बोलो इस कार्बन के बारे में बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, इस कार्बन के बारे में बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, एंड sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे माइनस, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे प्लस। अब नंबर ऑफ बॉन्ड डिसाइड करेगा, तो यहां एक है तो क्या बोलेंगे, एक खत्म। अब बोलो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पता चला आपको, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पता चला आपको, -3 +1, क्या बोलेंगे -2, यस और नो? अब जरा इधर देख लें, इधर देखेंगे तब क्या बात करेंगे बेटा, बोलिए इस कार्बन इस ऑक्सीजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, माइनस, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या बोलेंगे बोलिए प्लस, बॉन्ड है 2 -2 +2, खत्म। अब जरा इस बॉन्ड के बारे में बात कर लो, तो इस बॉन्ड के बारे में बात करोगे तो क्या बात करोगे, कार्बन नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, बॉन्ड एक है तो यहां -1 यहां +1, इन सब का इकट्ठा सम जो आएगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट है किसका, इस कार्बन का। कितना आ रहा है बेटा, बोलो +2 है ना, और यहां से क्या -1 +1 कैंसिल, तो क्या गया ये +2। उस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन बोलिए एसिटामाइड, अगर ये पूछ दे तब क्या बोलोगे, इसका क्या -2 और इसका क्या +2 डिवाइडेड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, कितना हो गया, बोलिए 0/2 बराबर क्या, 0। क्लियर? अगर आपसे पूछे एसिटामाइड में या इथेनामाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, दैट इज 0। इसी ऑक्सीडेशन नंबर को एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एवरेज से निकालते हैं, बट ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से निकालते हैं। क्लियर? तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 और +2, दो अलग अलग, बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ बोथ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स विच इज इक्वल टू 0। क्लियर? इज इट वेरी क्लियर? तो सवाल किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता कि साहब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है, बोलेंगे -2 एंड +2, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तब बोलेंगे 0। क्लियर? चलिए अगला सवाल। सो फॉर्मामाइड हो गया, एसिटामाइड हो गया, अगला देखो एसिटिक एसिड स्ट्रक्चर बना दो सीधा, कार्बन हाइड्रोजन, इधर क्या डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फिनिश, ये तो स्ट्रक्चर है। जरा बात की जाए इस कार्बन की, फिर यहां +1 कितना हो गया इकट्ठे, इकट्ठे कितना हो गया, -3। इस बॉन्ड की वजह से क्या कहेंगे आप, अब आराम से, ये वाला कार्बन sp3, ये वाला कार्बन sp2, कोई दिक्कत, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली ये वाला। ठीक, तो इस पे -1, इस पे +1। क्लियर? ठीक है, इन दोनों का सम क्या आया, बोलिए -3 +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, -2। सेम वे हम लोग इसका देख लेंगे, तो यहां क्या बात करेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस, नंबर ऑफ बॉन्ड 2, तो -2 +2, खत्म। अच्छा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस, एक बॉन्ड -1 +1 फिनिश, इन सब का सम कर दो। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अब आपको क्या दिख रहा है, बोलिए क्या दिख रहा है, तो
तो यहाँ क्या -1 +1 0 और ये क्या +2, तो यहाँ भी सेम कहानी है। क्या है? सेम कहानी है। क्या? ये वाला कार्बन -2 में, ये वाला कार्बन +2 में, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर विल बी एवरेज -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0, विल बी इक्वल टू 0। तो फिर से अगर आपसे पूछे एसिटिक एसिड में या इथेनोइक एसिड में कार्बन इज प्रेजेंट इन सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट? नो। Two different oxidation state? Yes. What are the oxidation states? +2 and -2. What is the oxidation number or average oxidation number? That will be equal to 0. Clear? Is it clear? Okay. Now let us see the next example. तो अपना ये हो गया सब, इनको मिटाई देता हूं मैं। ठीक, चलिए अगला क्या था अपना? अगला है CH3Cl, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 क्लोरीन। क्या बोलेंगे सर? या तो ऐसे निकाल दोगे तुम, है ना, दोनों तरीके से निकाल दो, सिंगल कार्बन ही है, ठीक, दोनों तरीके से निकाल दो, या स्ट्रक्चर से देख लो, या +1 +1 +1, तो इकट्ठे यहां क्या -3। अब जरा यहां देख, इस पे कैसा -1 बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या +1, तो इसका होल क्या हो गया? -3 + 1 इज इक्वल टू -2। तो कार्बन इज प्रेजेंट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे भी निकाल सकते हो, कार्बन +3 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू क्या? 0, इज इक्वल टू क्या? 0। ठीक, अब कार्बन का निकालना है +3 × +1 प्लस क्लोरीन का कितना? -1 इज इक्वल टू क्या? 0। कार्बन +3 -1 इज इक्वल टू क्या? 0। कार्बन इज इक्वल टू -2। यहां से भी निकल गया। क्लियर? तो आप ऑक्सीडेशन नंबर यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको बाकी सारे एटम का पता होना चाहिए, बाकी सारे एटम का पता होना चाहिए। क्लियर? तब आप निकाल सकते हो। जो कंफ्यूजन था अपना कहां? नाइट्रोजन में। तो जनरली जब नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो जनरली ये देखा जाएगा कि साहब नाइट्रोजन जिससे जुड़ा हो, या तो कार्बन से जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये दो से जुड़ेगा, और दोनों से ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप इन जनरल क्या बोल सकते हो? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 जनरली ले सकते हैं। तो ये लेकर के भी आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए सर, अगला स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका, और आपको बोला कि इस स्ट्रक्चर में सारे डिफरेंट कार्बन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना है। ठीक है, मैं इसको जरा सा बड़ा करके लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ। यहां है ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा यहां है क्लोरीन, और यहां है डबल, एक मिनट, यहां है डबल बॉन्ड। वेरी गुड, दिस इज आवर स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या? sp, इसका क्या? sp, खत्म। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या? बोलो sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2। क्लियर? ओके, ठीक है। बाकी और क्या क्या चीजें हैं वो देख लो। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पहले तो ये क्लियर कर लो आप। डन, कोई दिक्कत? इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस पे एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना? क्लियर? यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये सब कुछ हम लोगों ने लिख लिया। अब बोला गया कि भाई साहब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। कोई दिक्कत नहीं। पहली बात, इस बॉन्ड की वजह से न यहां कुछ न यहां कुछ। ओके, तो यहां पे जो भी वो हाइड्रोजन की वजह से, अब हाइड्रोजन पे क्या? +1 बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां क्या? -1। तो इस कार्बन पे आया भाई साहब -1। ठीक, व्हाट अबाउट दिस कार्बन? अब जरा ध्यान से देख, ये sp है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बॉन्ड अकेला है, तो यहां भी क्या? -1। क्लियर? तो इस पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? -1। कोई दिक्कत? चलिए, ये बॉन्ड हो गया खत्म। अच्छा, अब इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पे इसकी वजह से क्या निकला? +1। इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से यहां +1, तो इस पे क्या आएगा? -2। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा बात करो इन दोनों बॉन्ड की वजह से, तो जनरली क्या बोलेंगे? इन दोनों बॉन्ड की वजह से अगर हम लोग बात करेंगे तो sp3 ये वाला भी गया। ठीक, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल कितना आया? -2 + 1, तो क्या बोलेंगे? -1। क्या बोलेंगे? -1। कहां आया -1? इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्लोरीन वाला कार्बन को जरा चेक करते हैं। तो क्लोरीन पे कितना होगा? -1, और हाइड्रोजन पे कितना होगा? +1। यहां कितना? -1। हाइड्रोजन पे क्या? +1। हाइड्रोजन पे +1, तो यहां क्या? -1। वहां -1, तो यहां क्या? +1। खत्म। ये वाला बॉन्ड फिनिश हो चुका।
इस वाले बॉन्ड में तुम क्या बोलोगे, ये sp2 है, ये sp3 है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1, ओवरऑल ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना निकला +1। तो क्लोरीन वाला कार्बन दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक, इस कार्बन की बात करो sp2 और ये भी sp2, तो ये वाला बॉन्ड फिनिश, ये वाला बॉन्ड खत्म, सेम हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये वाला पे +1 तो इस पे क्या -1। ठीक, और इस बॉन्ड की बात करें तो इस पे अगर आया +1 तो इस पे -1, बिकॉज ये sp2 और वो sp3 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंगल बॉन्ड -1। ठीक, कुल मिलाकर के यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2। अब रह गया यह हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे बोला ये वाला बॉन्ड फिनिश, बिकॉज ये वाला दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम, मामला खत्म। तो अब क्या बात करोगे, यहां बात करो इस कार्बन का, इसकी वजह से +1 है ना, तो यहां क्या -2, तो ये वाला कार्बन इज प्रेजेंट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। क्लियर? क्या बिल्कुल सेम ऐसे ही कर लेंगे इसको आप, बिल्कुल सेम ऐसे ही देख लो सिस्टम, 1 2 3 ऐसा, ये है कीटोनिक ग्रुप और यहां ट्रिपल बॉन्ड और यहां लगा दिया मैंने नाइट्रोजन, ऐसा लगा दिया मैंने। ठीक, देखो जरा, ये है कार्बन, ये है कार्बन sp3, ये वाला कार्बन, चलो पहले लिख दो sp3 sp2 sp, कोई दिक्कत, ये sp2 वो sp है ना, डन। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अब क्या बोलेंगे, इस पे बाकी क्या रह गया, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तीनों की वजह से -3 है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1। ठीक, तो टोटल कितना हुआ इस कार्बन पे -2, इस कार्बन पे कितना हुआ -2, यहां की बात कर लो, ये वाला हो गया -1, यहां से क्या होगा +2, यहां क्या है -2, ये वाला sp2, तो ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस कार्बन पे कितना, इस बॉन्ड की वजह से +1, ये दोनों खत्म हो गया, कितना बचा +2, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। व्हाट अबाउट दिस कार्बन sp, तो इसकी वजह से कितना है, इसकी वजह से कितना है, 1 मिनट, इसकी वजह से कितना है, तो क्या बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे क्या, हाँ सर, इसकी वजह से क्या है, यहां +1 था तो यहां -1। ओके, और इसकी वजह से नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस, नंबर ऑफ बॉन्ड 3, तो यहां लगा दो 3, यहां लगा दो 3, खत्म, टोटल जोड़ लो, कितना +3 -1 कितना हो गया बेटा +2, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। क्लियर? अच्छा, यहां बोले अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलोगे, -2 +2 और +2 डिवाइडेड बाय 3, 0 0, मतलब ये उड़ गया, बचा कितना +2/3। इस सिस्टम में कार्बन इज प्रेजेंट इन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2/3। अगर यहां बोला जाता तब बोल देते ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटा, यहां से कितना है बोलो, यहां दे रखा -1 -1 -2 डिवाइडेड बाय, खत्म, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, कितना मिला बोलो, ये +1 -1 खत्म हो गया, 2 4 6 है ना, 6 -6/6 बराबर क्या -1, खत्म, फिनिश। क्लियर? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इन सबको नोट करिए, ये अपना हो गया काम, ऐसे हम लोग करते हैं, कैलकुलेट करो फटाफट काम करो। हाँ जी, चलिए, अब ये कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इसके ऊपर सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है कि साहब इन सारे कंपाउंड्स में से कोई उठा देगा, बोलेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, जैसे ये CrO6, ये नीट में शायद 2018-19 में कभी पूछा है, ये CrO6 में, CrO5 ये IIT ने पूछा हुआ है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं डायरेक्टली कि भाई साहब बताओ यहाँ पे क्यों पूछ दिया जाता है, बिकॉज पता है बच्चा को निकालना होगा तो उसको तो सीधा रटा हुआ अलजेब्रिक सम वो लगाएगा, आंसर गलत होगा, है ना। मान लो जैसे पहला अगर हम लोग उठाते हैं H2SO5, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका नाम है सर, पहले तो नाम है इसका परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, बट इसका कॉमन नेम भी है कैरोज एसिड, कभी कभी बोल देगा आपको कैरोज एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ या ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, या यहां बोल दे आपसे मार्शल्स एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। क्लियर? तो नाम भी इन दोनों का स्पेशली याद रखना है। चलिए जरा अगर हम लोग बात करें इसकी H2SO5, अपना जो सिंपल तरीका है वहां से निकालने की अगर कोशिश करेंगे H2SO5 से,
तब क्या बोलेंगे, एक हाइड्रोजन सॉरी 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर और 5 ऑक्सीजन का सम विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द सिस्टम एंड द सिस्टम हैज 0 चार्ज। ओके, इन सब का जब इनका सम करेंगे तो 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सल्फर का निकालना है, ऑक्सीजन का -2, इन सब को सम करके 0 कर दो तो यहां से +2 प्लस सल्फर -10 इज इक्वल टू क्या 0, और सल्फर माइनस यहां 10 और यहां 2 मतलब 8 बराबर 0, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आया बेटा +8। क्लियर? नॉट पॉसिबल। वाई सर? वाई सर? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपने कैलकुलेट किया ना वो +8 आ गया, इसलिए मैंने बोला आपसे डायरेक्ट देगा और आंसर देगा, पहला ही ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन 8, और आपने हमारा आंसर बाद में बदला, ओह दिस वाज रॉन्ग। क्लियर? +8 हो गया सर, जो कि हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हमने पहले ही पढ़ रखा क्या कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी एलिमेंट जो शो करेगा वो क्या शो करेगा, ग्रुप नंबर के बराबर, है ना? यूं बोल दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या शो कर सकता है +6, मतलब क्या मैक्सिमम 6 दे सकता है, 8 कहां से दे देगा? क्लियर? इसका मतलब जो आया है ना वो गड़बड़ है, जो आया है वो क्या है, दिक्कत वाली बात है। क्लियर? अब एक बात पहले ध्यान से सुनना, इन सबके केस में सबसे पहली बात, अगर मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए, अगर मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए, लिखना इसको नोट करके लिखना, इफ द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू, जो कैलकुलेट किया आपने अगर वो ज्यादा आ गया, सीधा आंसर क्या होगा सर, विल बी इक्वल टू इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है वही आंसर है। क्लियर? हाँ, नो डाउट हम कैलकुलेट करके बताएंगे कैसे हो रहा है, बट सीधा तुम्हें एंट्रेंस में क्या करना है, जैसे सल्फर आया, सल्फर का कितना मैक्सिमम हो सकता है +6, तो 8 आ रहा है ना, 8 को काटो और 6 आंसर मारो खटाक। क्लियर? नाइट्रोजन मान लो 5 होता है और आ गया 6, 7, 8 कुछ भी आ गया, सीधा हम लोग क्या बोलेंगे कि साहब नाइट्रोजन है +5 से ऊपर जा ही नहीं सकता, +5 आंसर। फॉस्फोरस +5 आंसर, क्रोमियम +7 आंसर। क्लियर? अरे क्रोमियम, मैग्नीज +7 आंसर, है ना? क्रोमियम +6 आंसर। क्लियर? याद रखना, ऑस्मियम, रुथेनियम और जेरॉन ये सब +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसके अलावा कोई भी +8 नहीं जा सकता। मैग्नीज +7, उससे ऊपर नहीं जा सकता। क्रोमियम +6, उससे ऊपर नहीं जा सकता। ये सब रटा होना चाहिए, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर गया तो आंसर उसका जो मैक्सिमम है वही लिखना है, तो इसका आंसर आएगा क्या 100% +6, सीधा क्या लिखेंगे +6। कैसे हुआ सर? अब इसके लिए हम लोग काम करते हैं, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या काम करेंगे? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक काम है। क्या काम है? कि पहले आप ये पता करो कि इस सिस्टम के अंदर कितना पर ऑक्सी बॉन्ड है। मैंने क्या बोला कि जब भी एक्सेप्शनल वैल्यू आएगी, क्यों आएगी? ड्यू टू पर ऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंस, पर ऑक्सी लिंकेज की वजह से। पहले आप ये पता करो उसमें पर ऑक्सी बॉन्ड कितना है। क्लियर? पर ऑक्सी एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के, ये पता करना है। ओके, आराम से। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता? -2, और -1 कब होता है? इन पर ऑक्साइड्स, हम क्या करेंगे? ऑक्साइड के केस में -2, पर ऑक्साइड के केस में -1। हम क्या करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, H2 तो लिख दिया ऐसे, सल्फर भी लिख दिया ऐसे, ऑक्सीजन को बोलेंगे X और फिर लिख देंगे आराम से टोटल एटम कितना है 5, तो एक अगर X है तो अगले वाले को क्या लिखेंगे 5 - X, और यहां क्या लिख रहे हैं? लेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन पर ऑक्साइड फॉर्म इज X। समझिएगा, तरीका समझिएगा क्या कर रहे हैं। ये भी सवाल कभी आया था, कभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर देगा ही नहीं, बोलेगा इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज बताओ, परऑक्सी लिंकेज बताओ, या परऑक्सी ऑक्सीजन एटम बताओ, कितने ऑक्सीजन एटम है जो परऑक्साइड के फॉर्म में है। क्लियर? ठीक है, तो हमने माना लेट X इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन परऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, अब आराम से क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे कि साहब यहां क्या बोलोगे तुम? ऑक्सीडेशन नंबर सबका सम क्या होना चाहिए? 0। ठीक, तो क्या बोलेंगे? 2 इंटू हाइड्रोजन का क्या +1। ठीक, अब क्या बोलेंगे? बोलिए
सल्फर का भी हमने क्या कह दिया, आंसर तो 6 है, आंसर तो पता चल गया ना 6। क्लियर, ठीक। तो यहां वैल्यू क्या पुट करेंगे 6। क्लियर, अब आराम से चलो, यहां क्या बोल रहे हैं, x लिखा, इसको क्या बोला है परऑक्साइड, तो परऑक्साइड का क्या होता -1, ठीक, ओके, प्लस कितने एटम है 5 - x, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इस ऑक्साइड का -2, विल बी इक्वल टू 0। बेटा क्या ये पूरी बात समझ में आई, क्या बोल रहा हूं मैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम, इसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम, इसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम, सारा सम क्या हो जाएगा 0। अब आराम से, इसी के बारे में तो हमें नहीं पता था ना कि कितने ऑक्साइड में कितने परऑक्साइड में, हमने बोला परऑक्साइड में x है तो ऑक्साइड में क्या हो जाएगा 5 - x, ये लिख दिया। ऑक्साइड का, परऑक्साइड का क्या होता है -1, तो x × -1 और 5 - x बच गया क्या, नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्साइड फॉर्म, ऑक्साइड का क्या होता है -2, ये लिख दिया। सल्फर का कैसे लिख दिया सर, हमने क्या बोला, आंसर है ही +6, तो आप ये लिख करके आंसर निकालो, पहले लिख दिए, ओके। अब सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, यहां से क्या निकला +2 + 6 -x + 5, एक मिनट, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या हो गया, -10 माइनस प्लस, तो क्या हो गया, बोलो कितना, 2x = 0। सॉल्व द वैल्यू, क्या हो गया, 6 2 8, और 8 - 10 मतलब -2, और यहां क्या +2 और -1, इसका मतलब क्या +x = क्या 0। तो x बराबर कितना है बेटा 2, x बराबर कितना है 2, व्हाट इज 2, which is equal to x, and what is x, x is the peroxide form of oxygen। कितने ऑक्सीजन एटम हैं, कितने ऑक्सीजन एटम है जो पेरोक्साइड में, आराम से, तब क्या बात करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन peroxide form इज इक्वल टू 2। इस बात को पहले, इस पूरी बात को इस लेक्चर में पहले, मतलब पहले एग्जांपल से ही समझ लो, बाकी आप खुद से कर सकते हो, ठीक, एक बिल्कुल तरीके से समझो क्या किया हमने, ठीक। मैं फिर से बता रहा हूं क्या किया हमने, ये लिखा स्ट्रक्चर, हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके इसका आंसर कितना है +8, जो पॉसिबल नहीं। हमने क्या बोला, आंख बंद करके +8 आया, मतलब क्या 6 से ज्यादा आए, आंसर क्या +6। अब हम साबित करने जा रहे हैं ना, तो आंसर हमें पता है 6 है ना। अब वहां से हम लोग निकाल रहे हैं कि साहब ये हुआ क्यों, पेरोक्साइड की वजह से। तो हम पहले ये पता कर ले पेरोक्साइड में कितने एटम थे और पेरोक्साइड लिंकेज कितना था, ये दोनों बात पता करेंगे। अच्छा, उसके लिए हमने x और 5 - x किया और काम कर दिया यहां से यहां तक। ऑक्सीजन एटम कितना पेरोक्साइड में, 2। पेरोक्साइड बनता, पेरोक्साइड कहते किसको है, जब ऑक्सीजन के बीच में लिंकिंग हो जाए किसी कंपाउंड में, तब उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। जैसा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H है ना, OH, इसी को तो बोलते हो पेरोक्साइड बॉन्ड। क्लियर, तो एक पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, 2। तो अगर ऑक्सीजन एटम 2 है, इसलिए नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज, तब क्या बोलोगे, तब बोलेंगे 1 सर, है ना। नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्वड इन पेरोक्सी लिंकेज डिवाइडेड बाय 2। यस और नो, क्लियर। तो 2 एटम इन्वॉल्व है तो लिंकेज कितना होगा, एक 4 एटम इन्वॉल्व होता तो लिंकेज कितना होता, 2। 10 इन्वॉल्व होता तो लिंकेज कितना होता, 5। क्लियर, इज इट वेरी क्लियर, ओके। अब बोलेंगे यहां से इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, ये लिख दिया सल्फर। ऑक्सीजन 5 है, एक ऑक्सीजन ऐसे दे दिया, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया, अपने मन से काम खत्म, ठीक। अच्छा, एक और को दे दिया अपने मन से, यहां ऐसे ऑक्सीजन हो गया, काम खत्म। अभी इसका कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, 4। ये सब बातें हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं थोड़ा बहुत आपको अगर आइडिया है तो देखो कैसे करते हैं। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 में से 1 2 3 4 इस्तेमाल कर लिया, इन दोनों ऑक्सीजन का काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक बॉन्ड इधर बना दिया हमने ऑक्सीजन से, बना दिया, और एक बॉन्ड इधर भी बना दिया ऑक्सीजन से, ठीक। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर किसी भी कंपाउंड में हो तो ये बात मान के चलना बेटा कि हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट होता है, मोस्टली किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। हमने एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा के खत्म कर दिया मामला, ठीक। ये सब काम फिनिश हो गया। अब हमें पता चल चुका है पेरोक्सी लिंकेज कितना है, 1। तो इस ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन जोड़ देंगे। क्या पेरोक्सी लिंकेज दिख गया, बिल्कुल दिख गया। अब एक हाइड्रोजन और बाकी है, ये लगा दिया एंड पे। क्या सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल हो गई। व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर, देख लो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, देख लो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अरे होगा कि नहीं होगा, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 से बना दिया क्या बॉन्ड, बाकी कितने बच गए, 2 2 4। इसके पास 2 इस्तेमाल हो गया बॉन्ड में तो बाकी क्या 4, है ना। इसके पास 1 और 2 इस्तेमाल हो गया तो बाकी क्या 4। इसके पास 2 इस्तेमाल हो गया तो बाकी क्या 4। यहां भी 4, खत्म। इसी को तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी शो कर सकते हो, इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, है ना।
डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी शो कर देते हैं। ये बन गया सर, देख लो देख लो, बन गया स्ट्रक्चर। अब अगर स्ट्रक्चर बन गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट निकाल देंगे हम लोग। यहां डबल बॉन्ड तो 2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, माइनस क्या 2, यहां क्या +2 +2। क्लियर? यहां बात कर लो, इस बॉन्ड से बात कर लो, -2 +2, यस और नो। इस बॉन्ड से भी बात कर ही लो, -1 +1, है ना। और यहां से भी सेम कहानी दिख रही है, -1 +1, जोड़ दे सबको, कितना दिख गया 2 2 4 2 5 6, 2 2 4 1 5 1 6। क्लियर? क्लियर? सल्फर साबित हो गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट साबित हो गया। हम क्या करें, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर मारो। क्या आंसर मारोगे? क्या आंसर मारोगे? जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है वही आंसर है, काम खत्म। तो हमने ये सर क्यों पढ़ा? बिकॉज सवाल इस पे भी पूछ देता है। पढ़ा क्यों? बिकॉज इस पे भी सवाल पूछ देता है। क्या पूछेगा? फाइंड आउट इन कैरोज एसिड, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज और फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व इन पेरोक्सी लिंकेज। क्लियर? क्लियर? समझ मारी बात? अब देख, सवाल घुमाने पे आना, ये कर लिया हम लोगों ने कैलकुलेट, ये हम लोगों ने कर लिया कैलकुलेट। क्लियर? ठीक। अब मुझे बता, इसमें x की वैल्यू कितनी आई? बोलो बोलो, x की वैल्यू कितनी आई? तो x की वैल्यू आई सर पेरोक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन एटम कितना है? 2। टोटल कितना था? 5। टोटल कितना था? 5। तो ये पेरोक्साइड में कितना मिला? पेरोक्साइड में कितना मिला? 2। तो ऑक्साइड में कितना मिला? ऑक्साइड में कितना मिला? 3। ऑक्साइड फॉर्म में कितना मिला? 3। ऑक्साइड के फॉर्म में कितना मिला? ऑक्साइड के फॉर्म में इसकी वैल्यू कितनी आई? 3। और ये कितनी है? 2। चलो यहां से देखो सवाल कैसे मोड़ेगा, सवाल कैसे मोड़ के पूछेगा, घुमा करके सवाल ट्विस्ट करके कैसे सवाल बनाएगा वो देखो। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब इससे 2 टाइप का सवाल बनाएगा, 2 टाइप का। पहला फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन पर ऑक्साइड फॉर्म। दूसरे टाइप का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन पर ऑक्साइड फॉर्म। देख लो मुद्दा कहां से चला था, मुद्दा कहां से चला था? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कहां पहुंच गया? फ्रैक्शन पे या क्या परसेंटेज पे? अरे कुछ भी पूछ ले, क्या दिक्कत है? जब तुम नंबर निकाल लिए तो अब क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या पता चला कि पेरोक्साइड में कितना ऑक्सीजन है? 2। ऑक्साइड के फॉर्म में कितने हैं? 3। तो अगर तुमसे फ्रैक्शन पूछा तो तुम क्या बोल दोगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व इन पेरोक्साइड कितने? 2 डिवाइडेड बाय टोटल एटम कितना था बेटा? टोटल एटम कितना था? 5। खत्म, ये हो गया फ्रैक्शन। वैल्यू 0.4 लिख दे। परसेंटेज पूछा ना, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 100 से या फिर फॉर्मूले से निकाल लो। कितने एटम है? 2 डिवाइडेड बाय 5 गुना क्या? 100। निकाल दे कितना? 40%। यही पूछ देता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व इन ऑक्साइड फॉर्म, तब क्या हो जाता? 60%। खत्म। सवाल का तरीका समझ रहे हो? सवाल करने का तरीका समझ रहे हो? क्लियर है क्या क्या बातें हो सकती हैं? तो इन सब में क्या खटाखट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जल्दी जल्दी बोल। अगला वाला क्या दिख रहा तुम्हें? CrO5। क्या दिख रहा? CrO5। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहीं से तुम्हें क्या दिख गया? 10। क्या दिख गया तुम्हें? 10। क्या हो सकता है 10? बोलेंगे ना सर। तो क्रोमियम का मैक्सिमम कितना है? +6। आंसर। यहां क्रोमियम क्या दिख रहा? 12। क्या 12 होगा? नहीं सर। तो क्या होगा सर? +6। क्लियर? जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वही आंसर है। बाकी ये सारा काम यहां से तुम निकालो, ये प्रोसेस फॉलो करो, ऑक्सीडेशन ये प्रोसेस फॉलो करो, यहां से पेरोक्सी लिंकेज निकालो या उन ऑक्सीजन एटम्स की संख्या निकालो। क्लियर? वहां से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, प्रूफ कर दो। क्लियर? अच्छा, अगला HNO4 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा है? बोल। -8 +1 कितना? +7। +7 होता है कभी? नहीं। आंसर क्या? +5। खत्म होगा +5। यस सर। अगला सर मार्शल्स एसिड देख लो, क्या लिखोगे यहां से? -16 +2 -14 14/2 7 +7 कभी होगा? नहीं। आंसर क्या? +6। क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सी लिंकेज। निकाल दो साहब। अगला सवाल ये हो सकता है ना, पेरोक्सी लिंकेज में क्या इन्वॉल्व हुआ? यू कैन इजीली कैलकुलेट द प्रोसेस इज गिवन। क्लियर? यहां बात करो सेलेनियम वाला, सेम कहानी। 8 दूना 16, 16 और 2 कितना बच गया? मतलब -16 + 2 कितना? 14 14/2 7 7 नहीं हो सकता। क्यों? ऑक्सीजन की फैमिली का था, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम नहीं हो सकता। +6 मैक्सिमम। तो आंसर क्या? +6 ही हो गया आंसर।
आंसर ऐसे निकाल लेंगे। अगला सवाल क्या बच जाएगा इसके रेफरेंस में, ऑक्सीडेशन नंबर खत्म, ऑक्सीडेशन नंबर खत्म। ये सब है आपके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिसमें सवाल पूछ ही देता है। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, वो हो गया काम खत्म। अगला क्या, परऑक्सी लिंकेज कैसे निकालेंगे, परऑक्साइड वाला ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, उसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। यू कैन इजीली कैलकुलेट फॉलोइंग ऑल ऑफ दीज स्टेप्स व्हिच आई हैव डन। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये था सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। चलो आज का लेक्चर हम यही रोक देते हैं, ये वाला लेक्चर ये रोक देते हैं, पहले इसको फिनिश कर लीजिए आप। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे बाकायदा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे, अब पहला अपना पड़ाव क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वो हमने सिखा दिया आपको। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना वो सिखा दिया हमने आपको। अब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानेंगे, ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, रिडक्शन किसको बोलेंगे, है ना। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे साहब उसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, रिड्यूसिंग एजेंट क्या, फिर एंड फैक्टर वगैरह निकालेंगे। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।